बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5101 कैलकुलस 1 के मॉड्यूल नंबर 136 से लेकर 140 तक हम इसमें कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट भी करें। जो भी आपकी अगर कोई परेशानी है किसी टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछले हम कुछ क्वेश्चंस में जो है वो इनडेफिनेट इंटेग्रल्स के लिए पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटेग्रल्स के लिए पढ़ेंगे। तो देखेंगे ये स्ट्रेटजी हमारी सेम ही रहेगी, लेकिन इसमें डेफिनेट इंटेग्रल्स में हमें पता है कि लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। तो जैसे ही हम जब u को या इनर फंक्शन को जब हम u के इक्वल लेट करेंगे तो उसकी वजह से हमारी जो लिमिट्स होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग ये होगी कि जो हमारी लिमिट्स होंगी उनको हम बाद में चेंज करेंगे। वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह लिमिट्स को चेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रूल फॉर डेफिनेट इंटेग्रल्स। तो देखेंगे ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 0 से लेकर 1 तक इंटेग्रल है और फंक्शन हमारा 1/x+1 होल स्क्वायर dx है। तो सबसे हम पहले देखते हैं कि जो इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन आप देखें कि इनर फंक्शन x+1 है। इनर फंक्शन x+1 है तो x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है? +1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। तो ऊपर 1 मौजूद है, ठीक है, ऊपर हमारे पास 1 मौजूद है नीचे वाले फंक्शन का। तो देखेंगे हम फिर ये जो अंदर वाला फंक्शन होगा इसको u के बराबर लेट कर लेंगे। तो देखेंगे हमारे पास u = x+1 आ जाएगा। दोनों तरफ d अप्लाई करें तो du बन जाएगा। यहाँ पर +1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आ जाएगा। तो साथ dx तो हमने लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि 1/u² हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को हमने u लेट किया था तो 1/u² हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। u² को आप ऊपर ले जाएं, u⁻² du आ जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे कि -u⁻1, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लें लिमिट्स जो हैं 1 से लेकर 0 तक। ये देखेंगे u⁻2 है ना, तो +1 करेंगे तो -1 रह जाएगा और -1 को ही हम नीचे लिखेंगे तो ये माइनस ऊपर जाके -u⁻1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप u⁻1 को नीचे ले जाएं तो -1u पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। u की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट आपकी 1 से लेकर 0 तक ही रहेगी। तो देखें कि सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये देखें माइनस बाहर रहेगा, 1/2 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 1 + 1 1/2 हो जाएगा। नीचे ये वाली लिमिट पुट करेंगे तो 0, ये 0 हो जाएगा। -1/+1 -1 बन जाएगा, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट की फिर लोअर लिमिट पुट की तो -1 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? +1/2। अब हम क्या करते हैं कि इसकी लिमिट्स को चेंज करके देखते हैं कि देखें कि पहले हमारा जो x था वो 0 था। जब हमने इसको u लेट किया तो x हमारा u हमारा क्या बन जाएगा? देखें कि पहले हमारा x 0 था। अब हमने u की टर्म्स में इसकी लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। देखें कि u किसके बराबर है? x+1 के। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो u हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह पहले x की वैल्यू 1 थी अपर लिमिट, इसमें पुट की तो u किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। 1 + 1 2 आ गया। अब देखेंगे हमारी अगर हम u की टर्म्स में बात करें, अगर हम इस फंक्शन के u की टर्म्स में बात करें तो इसकी लिमिट 1 से लेकर 2 तक हो जाएगी, ठीक है। 1 से लेकर 2 तक हो जाए तो फंक्शन हमारा वही रहेगा 1/u² साथ du। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर हमारा यही वाला आएगा -1/u। लिमिट्स लेकिन 2 से लेकर 1 तक है। तो देखेंगे आप 1/2 -1, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 आएगा। तो देखें आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम +1/2 आ जाएगा। मीन्स के हमने एक ही क्वेश्चन को 2 मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो लिमिट्स ली थी वो x के चक्कर में ली थी। ये देखें ना, ये हमारा फंक्शन जो जब हमने लिमिट्स पुट करने लगे थे तो हमारा फंक्शन x के चक्कर में था, तो हमने x वाली लिमिट्स ली थी 1 और 0। अब हमने जो फंक्शन लिया है वो u वाले शक्ल में लिया है, तो लिमिट्स भी हम u की शक्ल में लेंगे। तो u की शक्ल में हमने लिमिट हमें चेंज करनी आती है कि जो हमने लेट किया था वहाँ पे जाके x की दोनों वैल्यूज़ पहले नीचे वाली पुट करें फिर ऊपर वाली पुट करें तो आपको u की 2 लिमिट्स पता चल जाएंगी। जब आप आंसर आपका सेम ही आएगा। आप x वाले तरीके से भी कर सकते हैं और u वाले तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन u वाले तरीके में आपको ये लिमिट्स लाजमी चेंज करनी है। u वाले तरीके में आपने ये वाली लिमिट्स जो पुरानी लिमिट्स हैं वो पुट नहीं करनी, ये याद रखना है।
नेक्स्ट हम चलते हैं 1 से लेकर 3 तक इंटेग्रल है एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें कि नीचे वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2x बनता है, लेकिन हमारे पास ऊपर सिर्फ x है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर ये देखें जो 1/2 था जिससे हमने डिवाइड किया था 2 से, वो हमने बाहर निकाल लिया, 2 जो था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2x dx बन गया। ये 2x dx, ये जो dx होता है ये आपने याद रखना है, ये ऊपर वाले के साथ ही चलता है, 2x dx बन गया यहाँ पर। तो देखें कि यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब हम नीचे वाली चीज़ को लेट कर सकते हैं, इसको हमने u के बराबर लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से du दोनों तरफ d अप्लाई करें, du किसके बराबर आ जाएगा, ये +4 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, साथ हमने क्या लगाना है dx लगाना है। अब लिमिट्स को भी चेंज करते हैं, लिमिट्स पहले क्या थी x = 1 था, अब इसमें पुट करें इस फंक्शन में, तो 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5 हो गया, तो u की वैल्यू लोअर लिमिट की u की वैल्यू 5 आ गई। अब अपर लिमिट 3 थी पहले, तो x बराबर 3 था, तो 3 स्क्वायर 9 + 4 u की वैल्यू 13 आ गई हमारे पास। अब हमारे पास 1/2 आ गया, ये वाला लिमिट्स हमने न्यू रखनी है, जो हमने न्यू लिमिट्स ली हैं 5 लोअर लिमिट थी नीचे लिखें, 13 अपर लिमिट थी उसको ऊपर रखें। 2x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं du लिख सकते हैं, तो du लिख दिया। इस x स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे हमने क्या लिखा है u लेट किया है, तो वो हम नीचे लिख सकते हैं। अब ये जो 1/2 था ये वैसे ही आ गया, और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हमारे पास कोई 1/x dx हो तो उसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x मार्ड होती है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 1/u du, 1/u को लैदा कर लें du, ये यही शक्ल बन जाएगी, तो इसको हम 1/2 वैसे ही आ गया, तो साथ हम क्या लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा, क्योंकि 1/u du की इंटीग्रेशन क्या होगी नेचुरल लॉग ऑफ u, और जो लिमिट्स हैं 13 5 वैसे ही रहेंगी। अब 1/2 वैसे ही आ गया। पहले आप अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ 13 पुट करें, और लोअर लिमिट माइनस डालकर नेचुरल लॉग ऑफ 5, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो कोई आंसर आएगा, तो वो आपने कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 0 से लेकर π/3 तक sin 3x dx। अब हमने पढ़ा था कि जो 3x होता है, जो साइन के साथ या कॉस के साथ जो एंगल होता है हम उसको लेट करते हैं, तो उसको जब लेट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया u बराबर किसके आ गया 3x के बराबर आ गया। तो देखें कि यहाँ से du की वैल्यू क्या आ गई 3dx, du की वैल्यू क्या आ गई 3dx आ गई। तो देखें कि यहाँ से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा -cos 3x। अब इसने यहाँ पे लेट करके नहीं किया हुआ, ये लेट तो उसने बस एम ही करवा दिया है, ठीक है। ये आप लेट चाहे ना करें, अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है -cos x, लेकिन यहाँ पे sin 3x है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी -cos 3x। लेकिन जो साथ अगर x के अलावा कोई एंगल होगा तो उसका डेरिवेटिव लेके हम नीचे लिखते हैं, तो 3x का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा, वो हम नीचे लिख लेंगे। अब जो लिमिट है 0 है, ऊपर π/3 है, अब पुट करेंगे -1/3, ये वाला माइनस और ये 1/3 बाहर निकाल लिया हमने, और cos ये 3 अपर लिमिट π/3, दरमियान में -cos 3 लोअर लिमिट 0, cos 0 बना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, 3 से कट गया, और cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ये -1/3 वैसे ही आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं, ये वाला जो तरीका था लेट करके भी, लेकिन ये जो ईजी से होते हैं इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि साइन कॉज अगर इस तरह का हो साइन कॉज, तो साइन की इंटीग्रेशन -cos होती है, साथ ये एंगल आ जाएगा, फिर एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेके हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 से लेकर ई तक हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, फंक्शन ln x × 1/x, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स लिख लें 1 से लेकर ई तक, ln x को अलहदा कर लिया, 1/x dx को अलहदा कर लिया। अब देखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x जो है इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। जब डेरिवेटिव लेते हैं नेचुरल लॉग x का तो वो 1/x होता है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ मौजूद है, तो हम इसको लेट करके भी हल कर सकते हैं। तो हमने ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x है इसको लेट किया u के बराबर, तो u बराबर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x, तो दोनों तरफ d अप्लाई किया तो इस तरफ du बन गया, du बना, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x।
ठीक है, क्योंकि इधर डी अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव लेना है। नेचुरल लॉग का होता है 1/x, साथ क्या लगाना है, dx लगाना है। अब हम लिमिट्स को चेंज करते हैं। लिमिट हमारी पहले नीचे वाली थी x इज इक्वल टू 1, u की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पे 1 पुट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर होता है। और नेचुरल लॉग ऑफ अब ऊपर वाली लिमिट x इज इक्वल टू ई के बराबर है, तो u हमारा क्या आ जाएगा, u आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई और ई दोनों हमारे इन्वर्स होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो ये ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारी न्यू लिमिट्स 0 से लेकर 1 तक हो जाएंगी, 0 से लेकर 1 तक हो जाएंगी। नेचुरल लॉग को हमने क्या लेट किया था, u, तो इसकी जगह पे हमने u रख दिया। ये वाला आंसर हमारा du के बराबर आया। तो ये देखें हमने यहाँ पे du रख दिया। अब u की इंटीग्रेशन क्या होती है, u²/2। तो लिमिट्स हमारी 1 से 0 तक, 1/2 को बाहर निकाल लें, u², अपर लिमिट 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस दरमियान में, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हम u को किस फंक्शन को हम लेट करेंगे। कौन सी कोई ये ऐसी स्ट्रैटेजी है हमारे पास कि हमें पता चल जाए कि हम u जो है या जिसको हम लेट करते हैं जिस फंक्शन को, वो किस फंक्शन को हम लेट करेंगे, तो हमारा काम जो है वो सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी ऑफ चूजिंग u, तो हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी देखेंगे कि u को चूज़ करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो इनर फंक्शन होता है, जो किसी पावर के अंदर होता है, जिस तरह के x+1 होल स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट भी एक पावर फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू 1/2 होती है स्क्वायर रूट की। तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है, सबसे पहले आपने जो प्रेफरेंस है ना उसको देनी है, उसको लेट करना है सबसे पहले, जो अंदर फंक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिस तरह के फिर आपने डिनोमिनेटर्स जो कि नीचे होंगे, ठीक है, फिर आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है। ज़्यादातर हम देखेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को ही लेट करते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर फंक्शन कोई gx है या कोई हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है या कोई पावर फंक्शन है, तो मैं ये बता चुका हूँ कि पावर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, आपने उनके प्रेफरेंस देनी है। टिपिकली पिक्स u इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक अंडर अ रूट लॉग लीनियर इनसाइड एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक। वो कह रहा है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपने उसको u के बराबर लेट कर लेना है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आपने उसको लेट कर लेना है, या फिर कोई लॉग फंक्शन है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर लॉग फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो आपने उसको u कर लेना है। और अगर कोई लीनियर फंक्शन प्रेजेंट हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, अगर कोई लीनियर फंक्शन हो और वो पावर में हो, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अगर लीनियर फंक्शन हो और वो पावर में हो या ट्रिग्नोमेट्रिक में हो तो आपने उस लीनियर फंक्शन को लेट कर लेना है। ठीक है, तो देखेंगे ये हमारे पास एक इंटेग्रल है 2x+3/x² + 3x+2 इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको बताया था कि जो चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर होती है उसको लेट करें, तो u को हमने x² + 3x+2 के बराबर लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों तरफ जब d अप्लाई किया तो इस तरफ du बन गया, दूसरी तरफ हमने डेरिवेटिव लिया तो x² का डेरिवेटिव 2x आ गया, 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, और प्लस 2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, तो 2x + 3 आ गया। तो साथ हमने क्या लगाना होता है, dx लगाना होता है। अब आप वैल्यूज़ पुट करें तो ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, 2x + 3 dx। ऊपर जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें जो ऊपर टर्म बन रही है वो किसके बराबर बन रही है, 2x + 3 dx के। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, du के, यानी ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं, नीचे हमारे पास u का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये देखें आप स्क्वायर रूट को ऊपर लेके जाएंगे तो u की पावर -1/2 आ जाएगी, साथ ये वाला du आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि पावर में एक प्लस कर दें, -1/2 में +1 किया तो इसका आंसर u की पावर 1/2 ही आ जाएगा। और वही चीज़ हम नीचे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का असूल है तो हमने वही चीज़ 1/2 नीचे लिख दी। तो ये 2 को उठा के हम ऊपर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 बनेगा, 2u की पावर 1/2, और 1/2 को पावर को हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो u की वैल्यू साथ ही हमने पुट कर दी, तो इसका आंसर ये आ गया, साथ प्लस c भी लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि cos x ओवर 1 + sin x dx। अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उसको आपने लेट करना है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 + sin x है, इसको हमने u के बराबर लेट कर लिया। तो यहाँ से 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, दोनों तरफ d अप्लाई कर देना, तो यहाँ पे du बन गया, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, साथ हमने क्या लगाना है, dx लगाना है। ठीक है, तो du की वैल्यू क्या आ गई, cos x dx। तो ऊपर भी हमारे पास cos x dx बन रहा है, नीचे वाले को हमने u लेट किया, तो ऊपर वाले
वाले की जगह पे हमने डी यू लिख दिया, नीचे वाले की जगह पे लेट करके हमने यू लिखा, तो ये फिर क्या बन जाएगा, 1/u को अलहदा कर लें, डी यू को अलहदा कर लें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि 1/x dx की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो उसको हम नेचुरल लॉग ऑफ x मॉड लिखते हैं। तो यहाँ पे u है तो इसको हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ u मॉड प्लस c आ जाएगा। तो इसमें आप जो u की वैल्यू हमने लेट की थी 1 + sin x वो पुट कर दी सिर्फ, और प्लस c वैसे ही आ गया। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो x है ना, इसको dx के साथ मिलाएं। जो भी मेन फंक्शन होता है उसके अलावा जो भी चीज़ होती है उसको आपने dx के साथ मिला देना है। हमारा मेन फंक्शन जो है वो है ई की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर एक्स स्क्वायर हमारा मेन फंक्शन है। बाकी जो चीज़ें हैं उसको आप dx के साथ कंबाइन कर दें। तो देखेंगे हमने x को dx के साथ कंबाइन किया। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए कि अगर हम देखें कि ई की पावर एक्स स्क्वायर, इसकी अगर हम ये हमें पता है ना कि हम एक्सपोनेंशियल को लेट करते हैं, ठीक है, जो भी ई का अगर हमारे पास फंक्शन हो तो उसकी जो ऊपर पावर होती है उसको हम लेट करते हैं। तो उसको हम लेट उसी वक्त कर सकते हैं कि जब वो फंक्शन जो हमारे पास ऊपर पावर में है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो। तो ई की पावर में क्या चीज़ मौजूद है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। लेकिन देखेंगे हमारे पास तो सिर्फ एक्स मौजूद है, एक्स मौजूद है, 2 नहीं मौजूद। तो 2 हम कैसे बनाएंगे, वो हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो जो 1/2 होता है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। जो 2 हमें चाहिए वो हमने 2x के साथ लगा लिया, x के साथ 2 लगाएंगे तो 2x dx बन जाएगा। ये वाला फंक्शन अलहदा हो जाएगा, ठीक है। अब आप e की पावर जो भी है, e की पावर उसको लेट कर लें u के बराबर। तो u को हमने एक्स स्क्वायर के बराबर लेट किया, दोनों तरफ d अप्लाई करें, du किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से डेरिवेटिव 2x के साथ dx आ जाएगा। अब ये 1/2 वैसे ही आ गया, ई की पावर यू आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने यू लेट किया है और ये सारी चीज़ को हमने किसके बराबर किया है, डी यू के बराबर। तो ये डी यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि ई की पावर यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर यू ही होती है। ई की पावर यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर यू ही आ जाएगा। और ये 1/2 नीचे चला जाके 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 ये वाला, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू पुट कर दें, ई की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो एक्स स्क्वायर, बाकी ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स की पावर 3 कॉज एक्स की पावर 4 + 2 dx। अब मैंने आपको बताया था कि जो मेन फंक्शन होता है उसको आपने अलहदा कर लेना है और बाकी चीज़ों को dx के साथ कर देना है। मेन फंक्शन हमारा ये कॉज वाला है, मेन फंक्शन हमारा कॉज एक्स की 4 + 2 है मेन फंक्शन। एक्स की पावर 3 को आप dx के साथ कर दें तो देखेंगे अब हम क्या करते हैं कि जो कॉज के साथ जो चीज़ होती है ना उसको लेट करते हैं ना। हमने पढ़ा था कि कॉज के साथ जो चीज़ होती है हमने उसको लेट करना होता है। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ के आए हैं। तो कॉज के साथ क्या चीज़ है, तो इसको हम लेट उसी सूरत में कर सकते हैं अगर इसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद हो। तो x की पावर 4 + 2 ये कॉज के साथ मौजूद है ना, ये देखिए कॉज के साथ क्या मौजूद है, x की पावर 4 + 2 मौजूद है। तो अगर इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे मौजूद है तो हम फिर इसको लेट कर सकते हैं। तो x की पावर 4 + 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, +2 तो 0 हो जाता है, ठीक है। और x की पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x की पावर 3। पावर शुरू में डेरिवेटिव के लिए पावर में से एक काम कर देंगे तो 4x की पावर 3 आ जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास x की पावर 3 तो क्वेश्चन में गिवन है, x की पावर 3 हमें गिवन है, हमें 4 चाहिए। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो 4 हमें मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, डेरिवेटिव के लिए चाहिए, वो हम 4x की पावर 3 और 4 को इकट्ठा करके dx के साथ लिख लेंगे। बाकी फंक्शन जो था वो उसको अलहदा लिख लेंगे। ये वाली चीज़ कांस्टेंट बन जाएगी और ये बाहर आ जाएगी। अब हम इसको अंदर वाले फंक्शन को लेट कर सकते हैं। इसको तो हमने लेट किया, दोनों तरफ d अप्लाई किया, du बन गया। इसका डेरिवेटिव 4x की पावर 3 + 2 0 हो गया। तो साथ इसके क्या लगाना है, dx लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1/4 कॉज u आ जाएगा। ये चीज़ 1/4 वैसे ही आ गई। कॉज इसकी जगह पे हमने क्या लेट किया है, u लेट किया, तो कॉज u बन जाएगा। ये 4x की पावर 3 dx ये किसके बराबर था, du के बराबर। तो ये देखें यहाँ पे इसकी जगह पे हमने du लिख लिया। अब 1/4 वैसे ही आ गया। cos u की जो इंटीग्रेशन होती है वो sin u होती है। cos u की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin u होती है। तो +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1/4 वैसे ही आ गया, sin भी वैसे ही आ गया, u की वैल्यू x की पावर 4 +
2 हमने पुट कर दिया अगेन लास्ट पे और प्लस सी वैसे ही आ गया। अब हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनके इंटेग्रल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर ई की पावर में सिंपल एक्स होगा तो हम उसको इंटीग्रेशन उसकी क्या करेंगे, ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। अगर ई की पावर में सिर्फ एक्स होगा तो उसकी इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आ जाएगी प्लस सी आ जाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन आ जाए, पावर में अगर कोई फंक्शन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको ये करेंगे कि उसको यू के बराबर हम जो है वो क्या करेंगे, उसका अगर कोई हमारा जो फंक्शन पावर में आ जाए, अगर कोई फंक्शन हमारा पावर में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसको लेट करके वो चीज़ सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे अगर ई की पावर जी एक्स यानी कि ई की पावर में कोई फंक्शन आ गया और साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हम पहली ट्राई क्या करेंगे कि अगर कोई ई की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है तो हम उसके साथ उसका डेरिवेटिव बनाएंगे। ये हम पीछे क्वेश्चन करके आ चुके हैं, ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि अगर ई की पावर में कोई फंक्शन आ जाए, जिस तरह ई की पावर एक्स स्क्वायर था, तो ये ई की पावर में एक फंक्शन आ गया ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर था ना, तो ई की पावर में एक फंक्शन आ गया, तो हमने क्या किया था, डी एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव बना रहे थे, डी एक्स के साथ उसका डेरिवेटिव। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर ई की पावर में कोई फंक्शन आ जाए और साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद आ जाए तो फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम उस ई की पावर जी एक्स को वैसे ही इंटीग्रेशन लिख लेंगे, यानी कि फिर ई की पावर जी एक्स की इंटीग्रेशन भी हम वही ई की पावर जी एक्स ही ले लेंगे प्लस सी हम साथ लगा लेंगे। तो ये तो था ई, अगर हमारा बेस ई हो। अगर हमारे पास कोई अदर बेस हो जिस तरह के ए हो, ठीक है, ए की पावर एक्स डी एक्स हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर मैंने ये भी तरीका आपको बताया हुआ है कि पहले ए की पावर एक्स को वैसे ही लिख लें, फिर बटे में आपने नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिखना है। नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे बेस ए है तो बटे में आपने इंटीग्रेशन के तौर पर नेचुरल लॉग ऑफ ए लिखना है। जब आपने इंटीग्रेशन करनी है किसी अदर बेस की अदर देन ई, तो ई की जगह पे अगर कोई अदर बेस ए हो तो ए की पावर एक्स पहले आपने फंक्शन वैसे ही लिख लेना है जिस तरह हम ई की पावर एक्स को वैसे ही लिख लेते हैं। साथ आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करनी है कि जो बेस होगा ना ए, उसका आपने नेचुरल लॉग आपने उसके बटे में लिख देना है और प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो ए है वो हमारा 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अब अगर क्या होगा, अब अगर ये होगा कि ए की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है, ए की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है तो हम वही काम करेंगे कि सबसे पहले उसका डेरिवेटिव उसके साथ बनाएंगे। यानी कि ये देखें ए की पावर जी एक्स कोई आ जाता है हमारे पास, यानी फंक्शन कोई पावर में कोई फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव साथ बनाएंगे। ये देखें जी डैश एक्स हम उसके साथ बनाएंगे, फिर हम ये वाला रूल हम दोबारा लगा देंगे। ये वाला रूल हम दोबारा लगा देंगे कि जिस तरह हम ए की पावर एक्स को वैसे ही लिख लेते हैं, उसी तरह हम ए की पावर जी एक्स को वैसे ही लिख लेंगे और नीचे बेस का नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो नीचे नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग के। ये देखें एक्स स्क्वायर ई की पावर -2 एक्स की पावर 3 डी एक्स आ गया। अब देखेंगे मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन के अलावा जो भी चीज़ हो आपने उठाकर उसको डी एक्स के साथ ले जाना है। तो मेन फंक्शन हमारा ये ई वाला है, इसको यहीं पे रहने दे, एक्स स्क्वायर को उठा के डी एक्स के साथ ले लें, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, हम जो ई की पावर में फंक्शन आया है ना उसको लेट करेंगे यू के बराबर। तो हमने यू के बराबर किसको लेट किया, -2 एक्स की पावर 3 को लेट कर लिया यू के बराबर, दोनों तरफ डी अप्लाई करें तो डी यू बना। इस पर आप पावर रूल लगा के शुरू में लेके आए तो -6 एक्स की पावर 2 आ जाएगा, साथ क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स तो यहाँ पे मौजूद है, एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हमने बना लिया। यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स को इकट्ठा करके हमने एक्स स्क्वायर डी एक्स बना लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है कमी -6 की। तो -6 की कमी हम कैसे पूरी करेंगे, -6 से डिवाइड भी कर देंगे और -6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये देखें ये जो फिर होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स जो हमने इकट्ठा किया था उसको हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो -6 होगा वो डिवाइड करके हम उसको बाहर निकाल लेंगे यानी कांस्टेंट के तौर पर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ई की पावर यू, ये -1/6 वैसे ही आ गया, ई की पावर यू, इसको हमने क्या लिखा है, डी यू लिखा है तो डी यू आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, -1/6 ई की पावर यू की इंटीग्रेशन ई की पावर यू ही होती है प्लस सी आ जाएगा। तो -1/6 वैसे ही आ गया, यू की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो यहाँ पे लिखें प्लस सी वैसे ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि ये देखें
ये हमारा मेन फंक्शन है ये वाला। इसके अलावा जो भी चीज़ होगी उसको उठा के डी एक्स के साथ यानी कि ई की पावर एक्स डी एक्स बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसको लेट करते हैं, यानी कि ये वाला फंक्शन जो होता है अंदर वाला उसको लेट करेंगे। तो अंदर वाला फंक्शन है 3 ई की पावर एक्स माइनस 2, दोनों तरफ डी अप्लाई किया तो डी यू किसके बराबर आ गया, -2 का डेरिवेटिव 0 होता है और 3 ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो 3 ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। 3 क्योंकि कांस्टेंट है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, तो 3 ई की पावर एक्स, साथ क्या लगाना है, डी एक्स लगाना है। अब देखेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स हमारे पास मौजूद है। कमी किस चीज़ की है, 3 की कमी है, तो 3 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड कर दें और उसको बाहर निकाल लें। सेम स्ट्रेटजी जो है वो हर क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रही है, सिंपल। फिर ये चीज़ इसको आप सारे को यूज़ केयर लिख दें, 1/3 बाहर ही रहेगा और 3 ई की पावर एक्स डी एक्स को हमने क्या डी यू बनाया था, तो ये डी यू आ जाएगा। यू स्क्वायर की इंटीग्रेशन यू की पावर 3/3 प्लस सी आ जाएगा, ये 1/9 यू की पावर 3/9 प्लस सी। अब यू की वैल्यू जो लेट की थी ये वाली वो रखें, इसकी पावर 3 आ जाएगी प्लस सी आ जाएगा। ये देखें अब हमारे पास ये ई के अलावा कोई बेस आ गया है जिसको हमने 5 लिखा है। ई के अलावा कोई बेस आ गया है जिसकी पावर 3x-1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लेट कर लेंगे, पावर को लेट कर लेंगे किसके बराबर, यू के बराबर। तो यहाँ से डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3dx आ जाएगी। ये देखना ये 0 हो गया, डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ से डी यू की वैल्यू 3 और साथ dx आ गया, ठीक है। अब देखेंगे जो डी यू हमारे पास आया ना वो 3dx के बराबर आया है। डी यू किसके बराबर आया, 3dx के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास dx के साथ 3 नहीं है, तो 3 बनाना कौन सा मुश्किल है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 से डिवाइड हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, तो अब देखेंगे 5, इसको हमने u लेट किया तो 5 की पावर u और 3dx किसके बराबर आया था, du के बराबर। ये 1/3 तो वैसे ही साथ आ जाएगा, तो 1/3 वैसे ही आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब अदर देन e होगा तो आपने पहले फंक्शन को उसी तरह ऊपर लिख लेना है, वैसे ही फिर आपने क्या करना है, जो बेस होगी उसका नेचुरल लॉग लेके उसको नीचे लिख देना है। तो 5 की पावर u की वैल्यू दोबारा 3x-1 पुट करें, ये 1/3, ये 3 आ गया, नीचे 3 नेचुरल लॉग ऑफ 5 आ जाएगा, ठीक है जी। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज़ है, मुद्दा ये है कि आपने साथ डेरिवेटिव बनाना है। जो डेरिवेटिव आप डी यू की जो वैल्यू निकालेंगे ना, वो चीज़ आपके पास डी एक्स तो होगा, उसमें से आपके पास डी एक्स होगा, जो चीज़ नहीं होगी ना वो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो चीज़ आपने साथ बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 1 से लेकर 3 तक ई की पावर 2x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखें कि ई की जो पावर है उसको हम यू के बराबर लेट कर लेंगे, तो 2/x होगा, तो डी यू यहाँ पर आ जाएगा -2/x²। इसका डेरिवेटिव आपने थोड़ा सा फाइंड करना है। देखें कि यहाँ से 2 अलहदा कांस्टेंट है, तो x को आप ऊपर लेके गए, -1 हो गया, -1 शुरू में आ गया, ठीक है, -2 x की पावर -2, क्योंकि पावर में से एक और माइनस करेंगे ना, तो -2 x की पावर -2, फिर आप क्या करेंगे, -2 x की पावर -2 को नीचे ले जाके +2 कर देंगे। तो ये इस तरह से हमने डेरिवेटिव और साथ इसके dx लगेगा, ठीक है, यानी कि डी यू की वैल्यू आ जाएगी -2/x² dx आ जाएगा। तो अब लिमिट्स को भी हम चेंज करेंगे, तो देखेंगे अब हमारे पास यहाँ पर x² तो 1/x² तो मौजूद है। ये देखें e की पावर 2x को अलहदा कर लें और 1/x² हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास -2 भी आ रहा है। तो -2 हम कैसे बनाएंगे कि -2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे -1/2 से -2 से या -1/2 से डिवाइड कर दें, ठीक है। यानी कि ये डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ यहाँ पे की है ना उसका उल्टा आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने -1/2 से बाहर मल्टीप्लाई करना है। जब ये देखें 2 से अगेन कट जाएगा तो हमारे पास वही अगेन चीज़ मिल जाएगी, 2 से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने इस हिसाब से ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी है कि अगर आप उसको दोबारा कट करें तो आपके पास वही आंसर आना चाहिए। तो देखेंगे हमने ये लिमिट्स भी चेंज की हैं। पहले लिमिट की वैल्यू 1 थी, जब ये u इसमें फंक्शन में पुट की तो 2 आ गई, u की वैल्यू, x की वैल्यू पहले 3 थी, फिर u में यहाँ पे पुट की तो 2/3 आ गई। अब हमारी लिमिट्स 2 से लेकर 2/3 आ गई, ये -1/2 वैसे ही आ गया। e की पावर इसको हमने u लेट किया था और ये सारी चीज़ को हमने du बनाया है। ये देखें du, तो du लिखा, -1/2 आ गया, तो इसको हमने e की पावर u का डेरिवेटिव e की पावर u ही होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई, तो -1/2 अपर लिमिट e की पावर 2/3 और लोअर लिमिट e की पावर 2 आ जाएगी। इसको अगर सॉल्व करना है आगे ठीक है, कैलकुलेटर से हो जाएगा, वरना यहाँ तक भी ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास के रेट्स टू टोटल्स विद एक्सपोनेंशियल्स। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम इनकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि इफ़ अ रेट इज़ एक्सपोनेंशियल, अगर कोई रेट हमारा एक्सपोनेंशियल है, यानी कि जो हमारा रेट फंक्शन है वो हमारे पास इस तरह का है, एक्सपोनेंशियल शक्ल का। ये हमारा रेट फंक्शन है ना आर ऑफ टी, तो ये किस शक्ल का है, ए ई की पावर के टी, ए ई की पावर के टी यानी कि एक्सपोनेंशियल शक्ल का है। या फिर बी ए की पावर के टी यानी कि ई के अलावा कोई बेस आ गया। ये देखें यहाँ पे बेस ई है और यहाँ पे बेस ए है, तो दोनों तरह की बेसिस आ सकती हैं ना, ई भी आ सकता है ए भी आ सकता है। देन अकामुलेटेड अमाउंट ओवर ए बी इज़, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंटरवल ए बी पर हमने टोटल अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला होगा, ए से लेकर बी तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, वो हमारे पास टोटल या अकामुलेटेड अमाउंट आ जाएगी इस इंटरवल पर। और अगर हमने नेट चेंज फॉर्म करनी है, नेट चेंज फॉर्म हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू गिवन है, टी ऑफ ए गिवन है, तो आपने टी ऑफ बी कैसे फाइंड करना है, ये इसी फार्मूले से ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी कि वो सिंपल जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हम निकालते हैं कि ये चीज़ किसके बराबर होती है, टी ऑफ बी, इसको उठा के माइनस टी ऑफ ए आ जाएगा जो सेकंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम है। तो टी ऑफ ए को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये सारा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बनेगा। लेकिन अगर आप माइनस टी ए को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये चीज़ बनेगी, और इसको नेट चेंज थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है कि गिवन मार्जिनल प्राइस डिमांड फंक्शन, जो मार्जिनल प्राइस डिमांड फंक्शन है जिसको हम पी डैश एक्स कह रहे हैं, वो किसके बराबर है, -0.02 ई की पावर 0.02 एक्स के बराबर। ये हमारा मार्जिनल प्राइस डिमांड फंक्शन है जिसको हम पी डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉलर्स पर यूनिट। अगर एक्स की वैल्यू 80 है तो प्राइस पी ऑफ 80 किसके बराबर है, $3 के बराबर। अगर यहाँ पे इस फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू 80 पुट करें तो देखेंगे ये हमें यहाँ पर, पहले तो आपने ये गौर करना है कि ये हमें एक डेरिवेटिव फंक्शन दिया गया है। ये देखें ना पी डैश एक्स का क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम पी एक्स मालूम करेंगे, यानी वो फंक्शन मालूम करेंगे जिसका ये डेरिवेटिव है, वो फंक्शन मालूम करेंगे। फिर उसमें अगर हम एक्स की वैल्यू 80 पुट करते हैं तो हमें $3 मिलते हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, फाइंड प्राइस डिमांड इक्वेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम पी एक्स फाइंड आउट करेंगे और हमें P120 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये P80 की वैल्यू हमें दे दी गई है, P80 की वैल्यू हमें 3 दी गई है। तो हमने सबसे पहले वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका ये डेरिवेटिव दिया गया है, फिर हमने x की जगह पे 120 पुट करके वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर हम इस फंक्शन का इंटेग्रल ले लें, क्योंकि डेरिवेशन ये हमारे पास डेरिवेटिव है ना, तो इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन कर लें तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास हमें फंक्शन मिल जाएगा जो हमारा पी ऑफ एक्स होगा। तो देखें मैंने यही लिखा है कि अगर आप पी डैश एक्स का इंटेग्रल ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, पी एक्स मिल जाएगा। यानी कि पी एक्स किसके बराबर होगा, अगर आप ये डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लें तो ये हमारे पास पी एक्स के बराबर होगा। तो पी डैश एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ये साथ डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी, ये चीज़ तो सारी कांस्टेंट है, ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। ये ई की पावर -0.02 एक्स की इंटीग्रेशन, ई की पावर की कोई भी चीज़ हो तो वो वैसे ही आ जाती है। फिर बाद में अगर एक्स के अलावा कोई पावर में चीज़ हो तो उसका डेरिवेटिव लेके हम नीचे लिखते हैं। तो ये देखें ये एक्स के अलावा कोई चीज़ है तो इसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो -0.02 आया, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो हमने नीचे लिख लिया, प्लस सी आ गया। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये जो चीज़ है ये वाली, ये इससे कट जाएगी, -0.02 ये -0.02 से कट जाएगा और हमारे पास पी एक्स आ जाएगा ई की पावर -0.02 एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें एक कंडीशन दी थी कि जब हम इस फंक्शन पी एक्स में 80 पुट करेंगे, 80 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे यानी कि पी, इसमें आप 80 पुट करें, P80 पुट किया तो हमें किसके बराबर मिलता है, 3 के बराबर। तो P80 को हमने 3 यहाँ पे लिखा और x की जगह पे हमने 80 पुट कर दिया, ठीक है। यानी कि e -0.02 x की पावर 80, ये x की जगह पे 80 पुट किया, तो यहाँ पे भी 80 पुट किया था। तो P80 की वैल्यू तो हमें 3 गिवन थी, वो हमने इस्तेमाल कर ली। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 80 को इससे ज़रब दें तो ये चीज़ आएगी, तो c की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब ये जो c की वैल्यू है वो 1 में पुट कर दें, इस इक्वेशन 1 में c की वैल्यू पुट कर दें तो px किसके बराबर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है।
तो देखेंगे पी ऑफ एक्स था और यहाँ से हमें सी की ये वैल्यू मिली थी, ये पी एक्स ये चीज़ वैसी आ गई और यहाँ पे हमने सी की ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये सारी चीज़ मिली। अब हमने इस इक्वेशन में 120 पुट करके हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने P120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ पे 120 पुट करें, यहाँ पे 120, तो P120 इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास $2.89, पहले 120 को इससे मल्टीप्लाई करें, वो e की पावर कुछ आएगा, फिर e की पावर इसको और इसको कट्ठे सॉल्व कर लें, इसको और इसको कट्ठे सॉल्व करके फिर 3 में से माइनस करेंगे तो 2.89 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये P120 की वैल्यू, ये P120 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है हमारे पास कि ए पॉपुलेशन ग्रोज एट रेट g ऑफ t, एक किसी पॉपुलेशन के ग्रो करने का रेट जो है वो हमें इस फंक्शन से दिया गया है। ठीक है, कोई पॉपुलेशन किसी मुल्क की है या किसी शहर की है, वो जो ग्रो करती है बढ़ती है वो इस फंक्शन से के हिसाब से बढ़ रही है, यानी कि 1000 पर डे, यानी कि इस फंक्शन के हिसाब से बढ़ रही है विद इनिशियल पॉपुलेशन। जो इनिशियल यानी कि टाइम ज़ीरो पे पॉपुलेशन थी वो 50,000 थी, यानी कि किसी टाइम ज़ीरो पे उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, जो टाइम ज़ीरो पे होती है, इनिशियल स्टार्ट वाली वैल्यू। तो स्टार्ट पे तो टाइम ज़ीरो होता है, तो उस पर जो हमारे पास पॉपुलेशन थी P0, यानी कि टी जो हमारे पास यहाँ पे P ऑफ टी आएगा यार, यहाँ पे P ऑफ टी लिख लें। तो यानी टाइम आपका जब ज़ीरो होगा तो आपकी जो 50,000 थी तो हमने P10 मालूम करना है, यानी कि जब आपका टाइम 10 ईयर होगा, 10 डेज़ यानी कि 10 दिनों के बाद जो आपकी पॉपुलेशन होगी उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई इनिशियल वैल्यू गिवन हो तो हम फिर नेट चेंज थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। नेट चेंज थ्योरम क्या होता है, P ऑफ टी इज़ इक्वल टू P ऑफ ज़ीरो, जो गिवन वैल्यू होती है P ऑफ ज़ीरो हमें गिवन वैल्यू है, प्लस ये इंटेग्रल ज़ीरो से लेकर टी तक और G ऑफ टी डी टी। तो देखें P ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 आ गई। तो G ऑफ टी ना लिखें, यहाँ पे P ऑफ टी लिख लें, यहाँ पे P ऑफ टी आ जाएगा। ठीक है, P ऑफ टी की हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है, तो यहाँ पे ये पुट करें। तो T हमने जो फाइंड आउट करना है T वो 10 है। ठीक है, इस तरफ हम कौन सी चीज़ रखते हैं जो हमने फाइंड करनी है, T10 पे हमने जो है वो आबादी फाइंड आउट करनी है, 0 पे हमें गिवन है, 10 पे फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें 0 से लेकर T तक हमारी रेंज आ जाएगी, इंटरवल आ जाएगा 0 से लेकर T तक, और लास्ट T हमें क्या गिवन है, 10 है, तो 0 से लेकर 10 तक इसकी हमारे पास आ जाएगी। ये सिर्फ हमने P ऑफ टी की जगह पे ये फंक्शन यहाँ पे पुट करें। ठीक है, P10 हमने फाइंड आउट करना है, P0 हमें 50 गिवन है, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e की पावर 0.03 t की इंटीग्रेशन e की पावर 0.03 t, नीचे 0.03 t का डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो 0.03 इसके नीचे आ जाएगा, 0 से लेकर 10 तक आ जाएगा। तो इसमें आप अपर लिमिट पहले 10 पुट करें, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करें। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो थी ये नीचे थी, तो इसको भी इसके नीचे लिख लें, ये 2.003, ऊपर सिर्फ e की पावर 0.03 t रह जाएगा, पहले T10 पुट करें फिर 0 पुट करें। ठीक है, तो यहाँ पे 50 प्लस 200/3 कैसे हुआ, 0.03 का हमने अशारिया ख़त्म किया तो नीचे 100 आता है ना। ठीक है, तो 100 को ऊपर लेके गया तो वो 200 बन गया, 200/3, ये e की पावर 0.3 आ गया क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और e की पावर 1 के बराबर होता है, तो ये P10 की वैल्यू इतनी पॉपुलेशन होगी आफ्टर 10 डेज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉग फंक्शंस का इंटेग्रल। लॉग फंक्शन का इंटेग्रल हमने सिंपल पढ़ा था कि अगर 1/x इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है तो इसको हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x के बराबर। अगर हमारे पास फंक्शन 1/x dx है तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। और अगर आपके पास कोई फंक्शन u यानी कि यहाँ पर इसके साथ नेचुरल जो है वो क्या हो कि ऊपर आप देखें कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, नीचे वाला फंक्शन क्या है x, इसका ऊपर डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये जब आपके पास इस तरह का सीन हो तो आपने चेक करना है कि क्या नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर मौजूद हो तो आपने फिर नीचे वाले को आपने नेचुरल लॉग की शक्ल में लिख देना है। जो भी नीचे वाली टर्म होगी अगर उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाली टर्म को आपने नेचुरल लॉग और
वो नीचे वाली टर्म मॉड में लिख देनी है। ये देखें, अब नीचे x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऊपर मौजूद है। तो नीचे वाली टर्म को हमने नेचुरल लॉग और उसका नीचे वाली टर्म का मॉड लेके लिख दिया, प्लस c आ गया। तो अगर हमारे पास क्या हो कि नीचे कोई फंक्शन हो, x के अलावा कोई और फंक्शन हो और फिर क्या हो साथ उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो हम क्या करेंगे नेचुरल लॉग लेंगे और नीचे वाले फंक्शन को मॉड में लिख देंगे नेचुरल। वही बात जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन और उसका मॉड ले लेंगे। तो ये देखें नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव g डैश x मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन को हमने नेचुरल लॉग g ऑफ x प्लस c लिख दिया। तो अगर आपकी बेस जो है वो नेचुरल लॉग आपके पास इस तरह की नेचुरल लॉग ऑफ x डी एक्स आ जाता है, तो उसकी इंटीग्रेशन ये आपने याद रखनी है, x इंटू एल एन एक्स माइनस वन प्लस सी आ जाएगा। तो अगर बेस a है तो x एल एन एक्स माइनस वन, ये सारी चीज़ वैसे ही ये वाली चीज़ आ जाएगी, लेकिन अगर बेस साथ a है तो आपने बेस को नेचुरल लॉग के साथ लिख के वो नीचे बटे में लिखना होता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखें यहाँ पे 5 जो था वो कॉमन था, तो 5 को हमने बाहर निकाल लिया। तो इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का क्या बन रहा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2 बन रहा है। ये देख रहे हैं -7 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, 2x का डेरिवेटिव आएगा तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो नीचे वाले फंक्शन का 2 डेरिवेटिव सारे फंक्शन का आ रहा है, लेकिन ऊपर तो हमने 5 को बाहर निकाल लिया लेकिन ऊपर तो 2 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे वाले फंक्शन का ये देखें 5 तो हमने पहले बाहर निकाला हुआ था कांस्टेंट, और 1/2 यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले फंक्शन का 2x माइनस 7 का ऊपर डेरिवेटिव 2 मौजूद है, तो ये 5/2 तो वैसे ही आ गया। अब नीचे वाले फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग लगा के 2x माइनस 7 लिख सकते हैं, तो इसका माड लगाना है प्लस c आ जाएगा। इसी तरह अगर ये देखें यहाँ पर आपका नीचे वाला फंक्शन क्या बन रहा है, नीचे वाले फंक्शन पे नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखें 2x बन रहा है, ठीक है, प्लस 5 बन रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5x का डेरिवेटिव प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 5 ऊपर मौजूद है, जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होगा तो नीचे वाले को हम नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन और उसका माड प्लस c लिख देंगे, ठीक है। इस रूल के मुताबिक ये देखें नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं। ये भी इसी तरह इनको हम लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ख़ास किस्म का रूल है। ये एक रूल है कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो उसको नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे पास है। अब हम इसको एक लेट करके हल करते हैं। तो ये देखें नीचे वाले चीज़ को लेट करें, u इज़ इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स आ गया। दोनों तरफ d अप्लाई करें तो डी यू आ जाएगा। ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x आ गया, लेकिन ई की पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। ये देखें ना, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर माइनस एक्स आ गया, लेकिन जब माइनस एक्स अब x के अलावा कोई चीज़ है तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो -1 आएगा। तो वो -1 को हम इसके साथ लिखेंगे तो ये प्लस दरमियान में जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये देखें कि ये नीचे वाली चीज़ को हमने u लिखा, नीचे u आ गया। ऊपर वाली चीज़ du देखें कि ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स साथ dx, वो हमने du के तौर पर बना ली। ये देखें ऊपर वाली चीज़ ये बन गई, तो ऊपर du लिखें तो इसको अलहदा करें, 1/u को du को अलहदा कर लें। तो जब नीचे u है ऊपर 1 है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ u लिखें, u को आप दोबारा लेट कर दें तो प्लस c। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह ये भी है, 1/x को अलहदा कर लें, 1 नेचुरल लॉग ऑफ x को अलहदा कर लें, साथ dx अलहदा आ गया। अब आप क्या करें कि ये 1/x को ऊपर ही रहने दें और ये वाली जो चीज़ है इसको उठा कर नीचे लेके जाएंगे ना, जब एक और बटे में इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसका बटा ख़त्म हो जाएगा। तो ये नीचे जाके सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा, साथ ये dx आ जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ नीचे वाले फंक्शन का ये माड हमने लिख लिया। यहाँ पे डबल माड आएगा क्योंकि ये देखें नीचे यहाँ पे बल्कि नेचुरल लॉग ऑफ x ही लिख लें, माड अंदर वाला माड लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही माड बहुत है, ठीक है। तो ये देखें नीचे वाले फंक्शन का हमने नेचुरल लॉग लिया, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू डाली और अंदर ये चीज़ आ गई प्लस c आ गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लेट करके कर सकते हैं। लेट कैसे करेंगे, ये देखें नीचे वाले को लेट करें,
ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला डेरिवेटिव बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि ऊपर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो हमने लेट किया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू, वो हमारे पास आएगा cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। लेकिन देखें यहाँ पर cos x के साथ माइनस है, यहाँ पर cos x के साथ पॉजिटिव है, साइन x के साथ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेके, ठीक है, माइनस वो बाहर निकाल लिया और ऊपर हमने क्या कर लिया, cos x माइनस साइन एक्स। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको नेचुरल लॉग, ये माइनस तो साथ चलता आएगा, ये वाला माइनस चलता आएगा। लिमिट्स भी हमने चेंज करनी है, पहले x की वैल्यू 0 थी तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये लिमिट्स हमने इस फंक्शन में पुट करके साइन 0 पहले 0 फिर cos 0, यानी कि u की वैल्यू 1 आ गई। फिर यहाँ पे π/3 था यहाँ पे, ठीक है, ऊपर π/3 था, x की वैल्यू π/3 थी, तो u sin π/3 प्लस cos π/3 ये इसके बराबर होता है। तो ये लास्ट पे हल करके ऊपर वाली लिमिट हमारी ये बनेगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली ऊपर लिमिट बनेगी। तो ये देखें, हमने नीचे 1 लिखा, ऊपर ये वाली लिमिट लिखी, साथ आ गया, नीचे इसको हमने लेट किया था u, ऊपर बना डी यू ये वाला। और ये माइनस कॉमन लेना नहीं भूलना है, क्योंकि ये देखें आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऊपर cos x है माइनस साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स माइनस cos x है। तो इसमें से आपने माइनस कॉमन लेके फिर आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये देखें, ये माइनस साथ साथ चल रहा है, तो नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा। पहले अपर लिमिट ये पुट की माइनस ये 1 लोअर लिमिट आ गई प्लस c। तो ये इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई मसला परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों में ज़रूर शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।